हमारा स्थूल शरीर 7 प्रमुख चक्रों द्वारा भावनाएं और संवेदनाएं पाता है। ये चक्र मनोविज्ञान और ऊर्जा के केंद्र बिंदु हैं, जो शरीर के स्नायु और कोशिकाओं को नियंत्रित करते हैं। हमारा स्वास्थ्य, बुद्धि, आंतरिक प्रसन्नता और संपूर्ण कुशलता इन्हीं 7 चक्रों के संतुलन पर निर्भर रहती है। प्राचीन योगियों, सिद्धों व आचार्यों ने चक्रों के संतुलन के लिए योग साधना, ध्यान, प्राणायाम आदि प्रक्रियाएं जो अष्टांग योग में निहित हैं, साथ ही पूजा, जप, गुरु कृपा आदि को उपयोगी माना है। योग तंत्र के शास्त्रों में इन चक्रों के बीज मंत्रों का पठन श्रवण, हर चक्र के नियंत्रक देवता का ध्यान और चक्रों की आकृति में विभिन्न रंगों का विवरण, इन सब का प्रामाणिक विवरण मिलता है। ध्वनि तरंगों की ऊर्जा के द्वारा चक्रों को संतुलन करने की विधि विभिन्न रंगों के साथ इस रुद्र ध्यान में संकलित की गई है। इन बीज मंत्रों की ध्वनि और उससे उठा कंपन हमारे मन और शरीर के बीच में एक सेतु का काम करेगी। आइए हम स्थिर मन से उचित आसन में बैठकर इन मंत्र ध्वनियों को मन में उतारें। हमारे चेहरों पर प्रसन्नता व आत्मविश्वास की मुस्कुराहट हो और हम केवल धनात्मक ऊर्जा लेकर मन बुद्धि के सारे तर्क वितर्कों को त्याग कर केवल समर्पण भाव से डूब जाएं। मन तन में होने वाले परिवर्तन के हम स्वयं साक्षी बने। आज्ञा चक्र, इसका दूसरा नाम है गुरु चक्र। स्थिति मेरुदंड के बिल्कुल ऊपर, दोनों भौहों के मध्य में प्रकाशित। रंग दूधिया सफेद व बैंगनी। तत्व अनुपदा तत्व या गुरु तत्व। कमल 2 पंखुड़ियां। देवता शिव व शक्ति। प्रतीक शिवलिंग। ग्रह शनि। विशेष गुण विवेक। चरित्र सत चित आनंद। अंग व इंद्रिय तृतीय नेत्र। ग्रंथि पिट्यूटरी। प्लेक्सस मेड्यूला ऑब्लॉन्ग। मंत्र ओम। चक्र अवरुद्ध होने का कारण है अहंकार का बढ़ना और अपनी श्रेष्ठता का बढ़ चढ़कर बखान करना। आज्ञा चक्र को शिव नेत्र भी कहा जाता है। इस चक्र के व्यवस्थित हो जाने पर वहां के वातावरण में विद्युत तरंगे उठने लगती हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां भी यहां आकर मिलती हैं। इस चक्र के खुल जाने पर संसार में कोई भी रहस्य छिपता नहीं है। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर विग्रह इसी स्थान पर है। इसका तत्व बीज मंत्र ओम है।
जो ब्रह्म का प्रणव मंत्र है, और इसके उपमंत्र हैं हम और क्षम। प्रकृति और पुरुष का, जड़ और चेतन का, या माया और ब्रह्म का यही संयोग स्थान है। इस चक्र पर ध्यान करने से वृत्तियां अंतर्मुखी और स्थिर होती हैं। षट चक्रों में यह एक महत्वपूर्ण चक्र है और ध्यान के लिए पंच महाभूतों से परे और गुरु कृपा से परमात्मा का साक्षात्कार कराने में समर्थ इस आज्ञा चक्र को सक्रिय बनाए रखने के लिए जीवन में हमें सरलता लानी होगी। एकदम सहजता, निश्चलता।